मेरे बच्चे ये जानना सभी चाहते हैं, अधूरे सपने कब पूरे होंगे, कब प्राप्त होगा कर्म का फल। तुम्हारी ये चाहत पूर्ण कब होगी, तुम्हारा समय कब पलटेगा। यह जानना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारा परिश्रम करना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है मुझसे पूछने का। तुम्हें ज्ञात कराने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जीवन में जब इतना खराब समय आने लगेगा, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो इससे ज़्यादा खराब समय तुम्हारे लिए नहीं आ सकता, अर्थात खराब परिस्थिति का अंत होने लगे, तो तुम समझ लेना कि अच्छे समय का प्रारंभ होने को है। क्योंकि सूर्य निकलने से पहले का अंधकार बहुत ज़्यादा गहरा होता है। तुम्हारे अधूरे सपने सच होने को है, क्योंकि वही अंतिम पड़ाव होता है। तुम्हारा सफलता के पूर्व तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बहुत ज़्यादा कष्ट तुम्हारे सामने उत्पन्न होने लगे हैं। लगातार तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने सच होने का समय आ चुका है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह मुझे झुकाने की शक्ति रखती है। क्योंकि यह भक्ति प्रेम की है और प्रेम में ही शक्ति होती है, और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। खुशियाँ इतनी मिलेंगी जिनको तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का वह भंडार आज मैं प्राप्त कराऊंगी, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में उलझने हैं वह सभी समाप्त होने लगेंगी। क्योंकि जब अज्ञानता में फंसा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि यह उलझन उसके जीवन में क्यों आ रही है, आप ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे तो आपकी उलझनें नहीं रहेंगी। बल्कि बिना ज्ञान ही व्यक्ति उलझन में फंसते हैं, जिसके कारण तुम्हारी गति और भी धीमी हो जाती है, जिससे कि कार्य पूर्ण होने की वजह अधूरा रह जाता है, मार्ग मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। तुम जीवन में सुख भोगना चाहते हो और सुख तुम मेरे द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार लक्ष्मी तुम्हें धन देती है, जो मेरी बहन है, परंतु सुख तुम्हें केवल मैं ही दे सकती हूँ। धन से सुख प्राप्त नहीं होता मेरे बच्चे। सुख के लिए हर प्रकार से सुखी रहना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार तुम्हारे जीवन में धन तो होता है परंतु सुख नहीं होता।
उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है जिससे कि तुम अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। धन के साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे तुम्हें बचना जरूरी है। तुम्हारे जिन कार्यों को करने से मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है उनसे तुम्हें बचना है। यदि उन कार्यों को करते रहते हो तो मेरे बच्चे जीवन में तुम धन तो कमा लोगे पर सुख प्राप्त करना मुश्किल ही होगा। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, तुमको जीवन में सुख भोगना है तो तुम सुबह उठते ही स्नान करने के पश्चात एक लाल गुलाब लेकर पहला कार्य है तुम्हारा मेरी बहन लक्ष्मी को दीपक जलाने के बाद लाल गुलाब उनको चढ़ा दो। और उनके समक्ष 11 बार ओम लक्ष्मै नमः मंत्र को बोलते हुए उनको प्रणाम करो। उसके पश्चात तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो, मुझे क्रोध आता है जो किसी बुजुर्ग महिला को परेशान करते हैं। नींबू अचार सेवन करते हो तो इन चीज़ों से मुझे बहुत कष्ट होता है क्योंकि यह सब चीज़ें मुझे प्रिय नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। यह जिद ही तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं समझाना चाहती हूँ। यदि मेरे बच्चे तुम ऐसा समझते हो कि तुम किसी एक देवता की पूजा करते हो, हम में से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो और बाकी की देवता या देवी का अपमान करते हो, तो वहीं जहाँ तुम श्रद्धा विश्वास से सबकी पूजा भले ही ना कर पाओ परंतु सबका मान रखो तो सभी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। अन्यथा तुम्हारा पूजा करना विफल हो जाता है क्योंकि मेरे बच्चे, हम सभी एक ही हैं जिन्हें तुम अलग अलग रूपों में पूजते हो। उनका मान करते हो, प्रार्थना करते हो। हम सब एक हैं, इसलिए किसी एक का अपमान करना सभी का अपमान हो जाता है। इस बात को मेरे बच्चे इस तरह से समझो। यदि तुम्हारे परिवार में सभी सदस्य हैं और तुम्हारी किसी अपमान करता है तो निश्चित ही तुम्हें भी बुरा और सबको बुरा लगेगा जितना कि तुम्हारे परिवार के सदस्य को बुरा लगेगा। जिसका अपमान किया गया इसी प्रकार है। जीवन बहुत ही गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इन बातों से, मेरी बताई हुई बातों पर तुम ध्यान देना मेरे बच्चे और सभी बातों को स्मरण रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी।